हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको सभी पता है, क्लास मेरी जनता चली थी परसेंटेज क्लास नंबर 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हमारे हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी गाँव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगी। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं और आप एकदम फार्मूले से लगाते हैं और बहुत टाइम लगता है। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। दिया हुआ है 5% की वृद्धि, कितना 5%। जब 5% की वृद्धि दिया हुआ है तो 5% बराबर हमारा होता है 1/20। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो क्लास नंबर हमारे 1 देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अब क्या करते हैं 20। आज हमारी जनसंख्या 20 है तो कितने 1% की वृद्धि यानी 21 हो गया हमारा। ठीक, फिर कितना है 20 और 1% की अगर वृद्धि हो रही तो हो जाएगा 21। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 400। ठीक, इसका करेंगे तो हो जाएगा 441। ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी, क्योंकि क्लास ही लल्लन टॉप है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होने वाला है ही नहीं मित्रों। फिर हमारा ये 400 बता रहा है 800। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखो भाई, हमको 400 का भी पहाड़ा आता है, इसको काट दिया, कितना हो गया 1 बराबर 2। ठीक मित्रों, ये 400 बता रहा है हमारा 2 को, तो 441 कितने को बताएगा 441। बढ़ोतरी हो रही है, जब बढ़ोतरी हो रही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 यानी 882। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये क्लास ही लल्लन टॉप है, इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। 882 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एकदम देखो चुटकियों में। अगर आपको समझ में आ गया हो तो दूर दूर तक वीडियो पहुँचाइए। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं पा रहे हैं, उन तक वीडियो हमारा पहुंचाइए। और अगली क्लास कैसे होने वाली है मैं उसको भी अभी बता दूंगा, क्योंकि आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण क्लास रोकनी पड़ी, 6 दिन क्लास बंद थी। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ बहुत आसान तरीके से, नोट कर लीजिए। सत्येन, निखिल, आशीष, क्या हाल है भाई जी? अरे भाई, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये 5% का मैटर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास नंबर हमारी 1 देख लीजिए, वहाँ आपको परसेंटेज का मैटर पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं अगर आ पा रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताता हूँ बहुत आसान तरीके से, देख लीजिए मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी नगर की जनसंख्या 36,100 है। जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि कमी होती है, प्रत्येक वर्ष 5% की कमी होती है, तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी? तो भाई 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी रही होगी? दी हुआ 5% की कमी। देखिए लिखेंगे अभिष्ट जनसंख्या, अभिष्ट जनसंख्या, क्या लिखेंगे? अभिष्ट जनसंख्या। अभिष्ट जनसंख्या हमारी कितनी हो जाएगी 5%, और 5% बराबर हमारा होता है 1/20। ये बात आपको तो मालूम है। अभी देखिए, अगर वृद्धि हो रही तो हम 1 जोड़ रहे थे, जब कमी हो रही तो 1 घटाएंगे। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, सॉरी यहीं देख लेते हैं। आज हमारी जनसंख्या कितनी है 20 थी, पहले कितनी थी 20 थी, अब आज घट के कितनी हो रही, एक कम हो रही यानी 19 हो रही। ठीक, लगातार 2 वर्ष, कितने वर्ष हैं 2 वर्ष। जब 2 वर्ष हो रहे हैं तो इसको भी 20 कर लीजिए और इसको 19 कर लीजिए। वही कहानी आपको बार बार करना है। यही आप 20 का वर्ग निकाल लीजिए, यही 20 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 का अगर वर्ग निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, 19 का वर्ग कितना हो जाएगा 361 होता है। अगर आपको वर्ग नहीं आता है तो वर्ग याद कर लीजिए। वर्ग आपको समझ लो कि एक प्रकार से होता नहीं है कि आप युद्ध में गए, गोली चुक गई तो चक्कू रखे रहते उसे उठा के मार दिया, उसी प्रकार से ये है, आप समझ लीजिए 361। 19 का कितना हो गया 361 हो गया। ठीक मित्रों, अब
दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व नगर पहले की जनसंख्या की। आज भाई मौके पर हमारी 361 है, पहले कितनी थी? इतनी थी। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। दिया हुआ है 361 बराबर हमारा दिया हुआ है 36,100। ठीक, इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक मित्रों, एक बराबर जब 100 आ गया तो 400 बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको हम बहुत प्यार से कर लेते हैं, 400 इंटू 100। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40000, जीरो से जो टकराया है जीरो हो जाया है। मित्रों हमारा आंसर यही आ गया 40,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या 40,000 थी, तो आज मौके पर हमारी कितनी जनसंख्या है बताइए? 36,100 है। 2 वर्ष पहले कितनी थी? 40,000 थी। ठीक मित्रों, बहुत ही आसान तरीका है। इसी में अभी एक दूसरा टाइप है, वो कैसे सॉल्व होता है देखिए। अगर किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष किसी वर्ष 10% बढ़ रही है, किसी वर्ष 8% बढ़ रही है, किसी वर्ष 15% बढ़ रही है, तो वो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होते हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं, हाँ कि सत्येंद्र तुम्हारी जिम्मेदारी है, बात समझ लो, शोर नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ देखिए, देखो आपको एग्जाम में आंसर निकालना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप अपनाइए। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार, अब कितने दिया हुआ है इसमें देखिए भैया, लगातार तीन लगातार वर्षों में 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है। 3 वर्षों बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी बताइए? 3 वर्षों बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी? बहुत ही आसान तरीके क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बताता हूँ। तब तक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी नोट कर लीजिए। देखते हैं भैया, देखिए अगर कभी जनसंख्या निकालने के लिए आ जाए तो ये आप फार्मूला, अगर लगातार 3%, 4% हो तो इस तरह का फार्मूला हम बनाते हैं और इसको लगाते हैं। पूर्व जनसंख्या कितनी है, जो जनसंख्या उसको लिख देंगे, फिर 1 + m/100 1 + n/100 इंटू 1 + p/100। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। पूर्व जनसंख्या कितनी है हमारी? 50,000, 50,000। ठीक, फिर दिया हुआ है 3 लगातार वर्ष में पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है? 5%, 1 + 5/100 इंटू दूसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है? 1 + 10/100। तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है बताइए? तीसरे वर्ष बढ़ रही है 1 + 20/100। ठीक भैया, इतनी बढ़ गई है। फिर क्या देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 50,000, 5 × 5, 5 दूनी 10 यानी हो गया 20, 20 × 20, 20 × 21, कितना हो गया? 21/20 हो गया। ठीक भैया, फिर क्या करते हैं, इसको हम ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर 0 से 0 कट गया, 10 × 10 = 11, 11/10। ठीक, फिर क्या करते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 × 5, 5 × 1 = 6, 6/5 ये हो गया। 0 से 0, 2 0, 2 0 से 2 0 कट गए। अब देखिए 5 दून 10, 1 0 हुआ, 1 0 और कट गया। इतनी बात आपको समझ में नहीं आई।
अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फिर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 11 छक्का 66, सॉरी 50 गुणे 21 गुणे 11 छक्का कितना हो गया, 66 हो गया, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा क्योंकि आप बचपन में भी सीख चुके हैं मल्टीप्लाई करना। करते हैं कितना, 21 पंचे कितना होता है बताइए, 21 पंचे 105 होता है, 105 और ये 0 हो गया। ठीक, 1050 गुणे 66, इसको कर दीजिए, आ जाएगा अभी आपका आंसर 6 शून्य 0, 6 पंचे 30, 30 की 0, आगे 3 आ गया, 6 एक 6 है 6300, फिर ये भी हो जाएगा 0036। ठीक भैया, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 00396, यानी 6000 नहीं सर 69,300। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब। देखिए भैया कुछ नहीं था, केवल हमने जितना फार्मूला था उसी फार्मूले पे हमने सारा क्वेश्चन रख दिया और आंसर निकाल लिया। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन विद इन टाइम आपको मिलेंगे। बस कुछ समस्याएं थी, क्लास हमको 2 से 5 दिन से शायद 6 दिन ना, कितने दिन था बताइए, हमें 6 दिन शायद क्लास बंद थी, संडे क्लास लिया था, आज शनिवार है। ठीक है भैया। यार समस्याएं जीवन में क्या किया जाए, समस्या आती जाती रहती हैं, बीच में फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। अब स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। अगर भाई हमारे आबादी जो है आज के 2 साल पहले 10,000 आबादी थी तो वर्तमान आबादी क्या है, 20% प्रतिवर्ष घट रही है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। लिखा हुआ है अभिष्ट आबादी, अभिष्ट आबादी कौन से क्वेश्चन में भैया, कौन से क्वेश्चन में, नहीं यार वो क्वेश्चन दूसरा था। अभिष्ट आबादी ठीक है, हाँ कितनी थी, 20% प्रतिवर्ष घट रही है। तो 20% बराबर हमारा होता ही है 1/5। ठीक, अगर आज हमारी आबादी कितनी है 5 है, तो घट रही कितनी, 1 घट रही है तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये कितनी है 5 है और कितनी लगातार 2 वर्ष है। ठीक, 5 25 हो जाएगा। ठीक, 4 चौक 16 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अगर आ गई हो तो बोलिए हाँ। ठीक, बिल्कुल आ जाएगी क्योंकि क्लास ही ललन टॉप भैया ये है, कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो दिया हुआ है 25%, पूर्व आबादी कितनी थी 25%, 25% कितना निकल आया हमारा, 25 निकल बता रहा हमारा 10,000 को। ठीक, 25 का नाम 25, 25 चौको 100, यानी हमारा 1 बराबर आ गया, कितना आ गया हमारा 400। ठीक, वर्तमान आबादी कितनी हमारी हो रही है 16, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 गुणे 16, 4 चौक 16, सॉरी 16 चौको 64। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप परसेंटेज में बदलना जान जाइए और उठा के सीधा मान धर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। क्योंकि क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सरल कुछ होने वाला नहीं है, एकदम ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। ठीक है मित्रों, देखिए जनसंख्या आबादी से परसेंटेज में जितने क्वेश्चन बनने वाले थे हमने सारे क्वेश्चन लोगों को बता दिया है। अब जिम्मेदारी आपको बनती है कि अगर आपको कहीं प्रैक्टिस पेपर मिलता है, कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसे आप लगाने की कोशिश करिए। अगर आंसर नहीं आता है तो
हमसे मिलिए, हमारा नंबर सभी जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो को नंबर तो हमारा उसको मिल ही जाएगा। और हाँ, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने में, इससे अच्छी और कोई क्लास मिलेगी नहीं। इतना शॉर्ट ट्रिक बताया है, इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताया है, आप मार्केट में देखते होंगे कहीं भी आपको इस तरह मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सभी किताबों का निचोड़ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉन्सेप्ट बताया है, आंसर निकाल दिया हमने। और अगर आप इसी तरह फॉलो करते रहें तो आंसर निकलता रहेगा। अगर आपको उस समझ में क्वेश्चन आ गए हैं, सारे टाइप समझ में आ गए हैं, तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके मित्रों, अगली क्लास हम लेके कल मिलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ओके, नमस्कार, थैंक यू।